जब जीवन अर्थहीन लगने लगे, ये संसार निरर्थक मालूम पड़ने लगे, तब ऐसे में मनुष्य के भीतर एक अज्ञात खोज का जन्म होता है। खोज अस्तित्व की, सत्य की, स्वयं की, आत्मा की, परमात्मा की। मित्रों, याद रखना, जब तक आपको इस संसार में अर्थ नजर आता है, तब तक आप इस संसार के व्यर्थ के अर्थों में उलझे रहोगे। यानी जिनका अर्थ आपने अगर पा भी लिया, तो उसे पाने के बाद आप जानोगे ये तो व्यर्थ था। असल अर्थ की खोज तो जब शुरू होती है, जब आपकी यात्रा आपके भीतर शुरू हो जाए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, आप चाहते क्या हैं, आपके लिए सही मार्ग क्या है। कोई भी व्यक्ति जब आध्यात्मिक मार्ग पर आता है, तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई सूत्र अवश्य काम करता है। आज हम ऐसे ही 2 सूत्रों की बात करेंगे, जिन्हें अगर आपने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, तो समझो आपके जीवन की दूसरी शुरुआत हो चुकी है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार की बात है, एक बूढ़ा पिता जो कि आत्मज्ञानी था, वह अपने अंतिम समय में था, यानी वह मरने वाला था। तो मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया और उससे कहा कि देखो, मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें 2 बातें सिखा देता हूं, इनको कभी जीवन में भूलना मत। एक, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, और दूसरी, विजडम यानी बुद्धिमानी। अब इन वाक्यों को साधारण मत समझना, क्योंकि अभी आपको पता चलेगा जब मैं आपको इन वाक्यों में थोड़ा गहरा उतार के ले जाऊंगा। उस बूढ़े आदमी ने अपने बेटे से कहा, जो कारोबार तू अब संभालेगा, जो दुकान तू संभालेगा, उस दुकान के बोर्ड पर लिखा होगा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका पालन करना, कभी किसी को धोखा मत देना, कभी अपना वचन भंग मत करना, जो वचन दो उसे पूरा करना। बेटे ने कहा, और वो दूसरा वाला यानी बुद्धिमानी, उसका अर्थ क्या है? पिता ने कहा, भूल कर भी कभी भी किसी को वचन मत देना, यही बुद्धिमानी का अर्थ है। बस ऐसे ही हमारा जीवन भी विपरीत बटा हुआ है, ईमानदारी भी, बुद्धिमानी भी, बस दोनों ही संभालने की कोशिश है। वचन पूरा करना ईमानदारी का लक्ष्य है, वचन कभी मत देना बुद्धिमानी का लक्ष्य है। अर्थात इधर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें संत की तरह पूजें, और दूसरी तरफ तुम चाहते हो कि पापी की तरह मजे भी लूटें। बड़ी कठिनाई है। इधर तुम चाहते हो कि राम की तरह तुम्हारे चरित्र का गुणगान हो, पर वहीं दूसरी तरफ तुम रावण की तरह दूसरों की स्त्रियों को भोगने में तत्पर हो। तुम असंभव संभव करना चाहते हो, अर्थात तुम होना तो रावण जैसा चाहते हो और प्रतिष्ठा तुम्हें राम जैसी चाहिए। बस तभी तुम मुश्किल में पड़ जाते हो। इसीलिए विपरीत दिशाओं में तुम्हारी यात्रा चलती है। तुम एक लक्ष्य कभी नहीं बनाते, अनंत लक्ष्य बना लेते हो। तुम्हें फला चीज तो चाहिए, पर तुम उसके लिए तैयारी नहीं हो, कोई तैयारी करना भी नहीं चाहते। उन सब में तुम बट जाते हो, टुकड़े टुकड़े हो जाते हो, और फिर जीवन के आखिर में तुम पाओगे कि जो भी कुछ तुम लेकर आए थे वह सब खो गया। अब एक दूसरा प्रश्न लेते हैं, ध्यान क्या है? क्या बैठकर सांसों पर फोकस करना और उसके बाद का एक्सपीरियंस ध्यान है, या फिर होश को साधना ध्यान है? क्योंकि जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, होश को साधना ध्यान होता है, बैठकर सांसों पर फोकस करना ध्यान नहीं होता। मैं किसकी सुनूं, आपकी या जय कृष्णमूर्ति की? समझ नहीं आता, इस बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। प्लीज कुछ बताओ, मैं आपके रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। आपको सुननी किसी की नहीं है, बस अगर जो भी कुछ सुन रहे हो उसे समझने की कोशिश करनी है। सुन तो पशु पक्षी भी लेते हैं, पर समझने की योग्यता मनुष्य के पास में है। तो आप जो भी कुछ सुनते हो उसे समझने का प्रयास करा करो। कई बार गहरी बात करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते, शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। अगर उनको कहने का प्रयास किया भी जाता है तो उन शब्दों के कई अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। मैं जो कहता हूँ उसका केवल एक ही अर्थ नहीं निकलता, उसका अर्थ आप सुनने वालों पर डिपेंड करता है। आप सुनने वालों की मनोस्थिति कैसी है, आप जिस लेवल पर होंगे मेरी बातों को उसी लेवल पर समझ पाएंगे। अगर आप मुझे रेगुलर सुनते हैं तो आपको यह तो पता ही होगा, मैंने अपनी ध्यान वाली कई वीडियो में कहा है कि ध्यान का अर्थ वो नहीं कि जहां आप कुछ कर रहे होते हो। जब तक कर्ता या क्रिया दोनों में से कुछ भी मौजूद है वो ध्यान नहीं है। जब साधक कर्ता और क्रिया से मुक्त हो जाता है और वो जो अवस्था होती है वही ध्यान की अवस्था होती है। आप ध्यान के अभ्यास में अपनी सांसों पर फोकस करते हो, उस पर ध्यान लगाने का प्रयास करते हो। ये तो ध्यान में जाने से पहले की तैयारी है, यानी ध्यान में उतरने से पहले आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से तैयार होना होता है। फिजिकली मतलब जब तक आपका शरीर स्थिर नहीं होगा,
तब तक आप अपने में कैसे उतर पाओगे? ध्यान शरीर पर रहेगा, यानी भौतिकता पर रहेगा, संसार में रहेगा। इसलिए शरीर को स्थिर करने के लिए बहुत सारे योगासन बने, जिनकी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। वैसे ही मन को स्थिर करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, जिसमें कि एक है मंत्र जाप, नाम जप और अपनी आती जाती सांसों पर फोकस करना। इससे आपका मन स्थिर होता है। यानी ध्यान में उतरने से पहले की तैयारी, एक प्रकार का वार्म अप, जैसे जिम में होता है ना। अगर आप 100 किलो वजन उठा सकते हो तो जिम में जाते ही आप 100 किलो वजन नहीं उठाते। पहले अपने शरीर को वार्म अप करते हो, शरीर को खोलते हो, ताकि आगे का प्रोसेस आपके शरीर के लिए इजी हो जाए। ऐसे ही ध्यान होता है। मेडिटेशन या ध्यान में सीखने सिखाने जैसा कुछ भी नहीं है, केवल समझने जैसा है। इतनी सारी बातें, ढेरों प्रवचन, बहुत सारे ज्ञानी लोगों को सुनना और गुरु को बनाना, ये सब कुछ केवल आपको समझाने का प्रयास है, आपको तैयार करना तो आपको स्वयं ही पड़ेगा। हम तो केवल आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और ये भी सत्य है, जो बातें मैं अपनी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल वैसा ही समझते हो जैसा मैं समझाना चाहता हूँ। आप केवल शब्द पकड़ रहे हो, भावना नहीं। कोई शब्द या बात कहते समय मेरे भीतर के क्या भाव हैं, ये आप नहीं पकड़ पाते। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो मुझे निर्विचार होकर सुनते हैं, अपने तर्क वितर्क साइड में रख देते हैं, वो मेरे भावों को पकड़ लेते हैं। कई बार कुछ लोग मुझसे मिलने आते हैं, वो इतने भरे होते हैं कि मुझे सुन ही नहीं पाते। उनके पास बहुत प्रश्न होते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उन्हें केवल कुछ ही देर के लिए मिला हूँ, समय का अभाव है, तो जल्द से जल्द वो बहुत सारे सवाल कर लें। मैं उनके एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ। वो ये दिखाने का तो प्रयास करते हैं कि वो मुझे सुन रहे हैं, लेकिन वो मुझे सुन नहीं रहे होते हैं, वो दूसरे प्रश्न की तैयारी कर रहे होते हैं। अर्थात उनके मन में कोई दूसरा प्रश्न चल रहा होता है। ऐसे ही एक के बाद एक प्रश्न उनके भीतर मानो प्रश्नों का युद्ध चल रहा है। तो भला वो मेरे उत्तर को कैसे सुन पाएंगे? जब वो मेरे उत्तर को ही नहीं सुन पाएंगे तो मेरे भावों को कैसे पकड़ पाएंगे? इसलिए 20 लोगों में से लगभग 2 ही 4 लोग ऐसे होते हैं जो असल में मेरे पास से कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। बाकी तो बस अपना कीमती समय बर्बाद करके चले जाते हैं। और उन्हें जो भी बातें मैं बताता हूँ, अगर मैं उनसे पूछ लूं कि मैंने क्या क्या बताया है, तो उसका उत्तर भी नहीं दे पाते कि मैंने क्या क्या बताया है। तो इसी प्रकार से जब आप जय कृष्णमूर्ति को सुने, ओशो को सुने या बुद्ध को पढ़ें, इनकी बातों में मुझे कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। ये तीनों एक ही बातें करते हैं। हाँ, शब्द और कहने का तरीका अलग अलग है, और उसी के कारण आप भ्रमित हो जाते हो, क्योंकि आप शब्दों के अर्थ को पकड़ते हो, भाव को नहीं पकड़ते। जिस दिन आप शब्दों के अर्थ को पकड़ना बंद कर दोगे, उस दिन आप कहने वाले के भाव को समझ पाओगे, और वही भाव तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव कर सकते हैं। बाकी तो शब्द खोखले हैं, उन्हें पकड़ लोगे किसी और पर चिपकाने के लिए। बेशक तुम उनमें खुद ना उतर पाओ, उन्हें खुद ना अप्लाई कर पाओ, लेकिन हाँ, शब्द अच्छे हैं ना, तो दूसरों पर प्रभाव बनाया जा सकता है, इसलिए उन्हें जमा कर लेते हो। एक मित्र ने पूछा है ज्योतिष शास्त्र पर एक वीडियो बनाओ। तो देखो, ज्योतिष शास्त्र के बारे में शायद मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। काफी पहले बनाई थी, एग्जैक्टली मुझे डेट याद नहीं है। बाकी एक बार चैनल पर चेक कर लेना, अगर मिलता है तो ठीक है। और आप अगर दोबारा इस पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर फिर से बता देना, और कितने लोग चाहते हैं वो भी बता देना। एक लास्ट प्रश्न और ले लेता हूँ। इन्होंने पूछा है, गुरुजी पूरा दिन शांत रहने वाला कोई योगी क्रिया बताइए। इसका मैं सबसे शॉर्ट में आंसर देता हूँ। आप दुनिया संसार में जैसे भी रहते हो, आप जो भी हो, अपने आसपास के लोगों को अच्छे बुरे आप परिभाषा करते हो। यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है कि फला फला व्यक्ति अच्छा है और फला फला व्यक्ति खराब है। कोई दिखने में अच्छा है तो वो ठीक है, और कोई दिखने में खराब है तो वो खराब होगा। हम अपनी तरफ से जजमेंट या अपनी तरफ से सोच लेते हैं किसी भी व्यक्ति के बारे में, और इसी प्रकार से हमारे भीतर भी अच्छे बुरे का युद्ध शुरू रहता है। हम शांत नहीं रह पाते। इसी प्रकार से लोग भी आपके बारे में सोचते हैं, क्रियाएं प्रतिक्रिया देते हैं, जिसकी वजह से लोगों के शब्दों का असर आप पर पड़ता है, वो आपको प्रभावित करता है। देखो, आप अपने आसपास जो भी लोग देखते हो, सबसे पहले उनके अंदर केवल यह देखो कि ये रोबोट हैं, मतलब केवल शरीर। कोई सफेद मिट्टी से बना है, कोई काली मिट्टी से बना है, कुछ कुछ अलग अलग प्रकार के नाक नक्शे हैं, पर इन सब में बह रही ऊर्जा एक ही है। अब दूसरों को ही मिट्टी का पुतला मत समझ लेना, वो चीज आपको अपने ऊपर भी अप्लाई करनी है। आप डेली रूटीन में जो भी काम करते हो, आपको केवल इतना होश साधना है कि मेरे द्वारा, यानी सेकंड पर्सन,
आप नहीं, सेकंड पर्सन। आप ही वो सेकंड पर्सन हो और आपके अंदर जो अनुभव कर रहा है वो फर्स्ट है। तो कोई भी कार्य इस सेकंड पर्सन के द्वारा किया जा रहा है। किसी को देखकर कोई गलत विचार आता है या गुस्सा आता है या प्रेम आता है, तो देखो और कल्पना करो, भाव करो कि अरे वाह, इसे तो उसे देख के गुस्सा आ रहा है। यानी आपको अपने भीतर ही उस सेकंड पर्सन यानी अपने शरीर को देखकर कहना है कि देखो, इसे उसे देखकर गुस्सा आया, या फला फला व्यक्ति को देखकर इसके मन में ये विचार चलने लगे। ऐसा करते ही आप और सामने वाला व्यक्ति यानी संसार के कोई भी प्राणी, वो सब एक ही हो जाते हैं। इसे ऐसे समझो, एक खेत में ढेर सारे आलू पड़े हुए हैं। कोई आलू छोटा है, कोई बड़ा है, कोई हरा है तो कोई टेढ़ा मेढ़ा है। अब गोल और सुंदर आलू अपने ऊपर घमंड नहीं करता कि मैं सुंदर हूं। वो है तो आलू ही, चाहे सुंदर हो चाहे कैसा भी हो। ऐसे ही हम मनुष्य हैं। सुंदर और कुरूप जैसी कोई परिभाषा नहीं होनी चाहिए। और गलती केवल सामने वाले व्यक्ति से नहीं होती, दूसरे मनुष्य से नहीं होती। हम भी वही हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। तो हम उनसे बाहर नहीं हैं, इसलिए सामने वाला बुरा है और हम अच्छे हैं, ये कहना सबसे बड़ी मूर्खता है। एक ही पेड़ में बहुत से फल होते हैं। कुछ फल में कीड़े लग जाते हैं तो कुछ फल में नहीं लगते, पर वो हैं तो एक ही पेड़ के। इसी प्रकार से हम समस्त मनुष्य उस एक ही परमात्मा से बने हैं। सोच और धारणा तो हमने खुद अलग अलग की हुई है, पर परम सत्य वह एक ही है। बस केवल इतना सा होश साधने का प्रयास करो। हम सब पुतले हैं, मैं भी आप भी। हम में जो शक्ति बह रही है वह एक ही है। तो कुछ भी सही गलत जैसा कुछ नहीं होता। आप केवल अपना होश साधने का प्रयास करो। ये साधना बड़ी जबरदस्त साधना है। इसे आप चलते फिरते कहीं पर भी कर सकते हो। और आप इसे एक बार करके देखना, आप पाओगे कि इसे करते ही आप अलग ही दुनिया में चले गए। एकदम से संसार को देखने का नजरिया बदल जाएगा, लोगों को देखने का नजरिया बदल जाएगा, लोगों के बारे में अच्छा बुरा जैसा भाव खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करके देखो। शुरुआती चरण में यह साधना मैं किया करता था। बाकी बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। अगर आप इस प्रकार की ज्ञान की बातें रेगुलर सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी आपका सहयोग सदैव हमारे लिए सराहनीय है। मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।